किरण रिजिजू जी, अगर युवाओं की बात की जाए, प्रधानमंत्री के भाषण के अंदर युवाओं पर खासा जोर था। आप युवा मामलों के मंत्री रह चुके हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर। अगर युवाओं को खास संदेश की बात की जाए तो क्या कुछ बड़ी बातें आपको लगती हैं प्रधानमंत्री के इस भाषण में आज के? युवाओं के लिए प्रधानमंत्री ने जो बात आज कही कि अपॉर्चुनिटीज का कोई लिमिट नहीं है, कहा ना आसमान से भी ज्यादा अवसर आपको हम प्रदान करेंगे। और आज युवा आ रहे हैं, जितने भी, चाहे आप एंटरप्रेन्योरशिप में भी देखिए या जो यूथ एक्टिविटीज़ में भी देखिए, खेल कूद में देखिए, आप महिलाओं का संख्या पढ़ाई लिखाई में प्रधानमंत्री ने स्टेम का जो जिक्र किया है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, हर क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। स्पोर्ट्स में तो आप कहना ही नहीं। एक ज़माने में हम लोग जब इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन में जाते थे तो एक मेडल प्राप्त करने के लिए भी मशक्क़त करता है, कॉन्फिडेंस नहीं थे, हम लोग दिखते नहीं थे, कोई हमारा बारे में पूछते नहीं थे। अब भारत का हर खिलाड़ी जीतने के लिए जाते हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ। अच्छा ट्रेनिंग, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, वर्ल्ड क्लास हमारा इक्विपमेंट्स, हमारा पूरा जो तौर तरीका, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुके हैं। इसलिए युवाओं के लिए तो प्रधानमंत्री जी ने जितने कदम उठाए हैं और जो सपने दे करके आगे चल रहे हैं, पूरा भारत का युवा आज नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़े हैं। आप पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भी संभाल रहे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में, किरण रिजिजू जी, और अगर प्रधानमंत्री के भाषण की बात की जाए तो उन्होंने बहुत सारा जोर इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उन पर दिया। जो ग्लोबल कॉमन चैलेंजेस हैं उनका उन्होंने जिक्र किया, चाहे CDRI हो, चाहे सागर हो, ये वो तमाम इनिशिएटिव्स हैं जिसकी लीड भारत ने ली है। अगर भारत के विश्व गुरु बनने की जो भूमिका है उसकी बात की जाए तो इसमें क्या जो सूत्र हैं वो प्रधानमंत्री के भाषण में आपको मिलते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तो हर एक पहलू को टच करते हुए, हालांकि सब कुछ तो 1.5 घंटे के भाषण में तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हर पहलू को छूने का प्रयास किया है। जैसे कि अभी आपने कहा मेरे मंत्रालय से जुड़े हुए डीप ओशन मिशन, भारत का जो टोटल कोस्ट लाइन है, सागर के साथ जो हमारा जो हमारा कोस्टल रीजन है, उसका लेंथ है 7,500 किलोमीटर। और सागर हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर प्रदान करते हैं। आप उस पुराने ज़माने का बात सुनिए तो जिन्होंने सागर का रूट को कंट्रोल किया है, उन्होंने दुनिया को शासन किया है। आज तो हम दुनिया को शासन नहीं, हम नेतृत्व दे रहे हैं। तो डीप ओशन मिशन यानी कि भारत का जो अर्थव्यवस्था में ब्लू इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, सागर का कंट्रीब्यूशन, सागर से हमारे ट्रेड होते हैं, हमारे शिप जाते हैं, सागर से हमारे मछली आते हैं, सागर से हमारा मिनरल रिसोर्सेस आते हैं। तो कम से कम मैं तो ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के जो लक्ष्य के मुताबिक अगर हम सटीक रूप से काम करें तो आगे चल करके 10% भारत का GDP का कंट्रीब्यूशन हमारे सागर से होगा। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, हिंद महासागर, तो इतना बड़ा जो खुला सागर है, ये हमारा देश का भविष्य को बहुत बड़ा योगदान हमारे इकोनॉमी को सागर से देने वाले हैं। और डीप ओशन मिशन के तहत हम अगले 2-3 साल के अंदर में 6,000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर से डीप जाने के लिए सबमर्सिबल जो मशीन होते हैं, सबमर्सिबल कहते हैं, वो अभी चेन्नई में हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी में बना रहे। मैं उस दिन जाकर के जायजा लिया। नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में, अच्छा किरण रिजिजू जी, जरा ये बताइए कि ये जो आज का ये तो तमाम वो उपलब्धियां हैं, वो तमाम चीजें हैं, जो कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन क्या माना जाए कि प्रधानमंत्री का ये जो भाषण है, चूंकि चुनाव के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है, उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया कि अगली बार यानी 15 अगस्त 2024 को भी वही झंडा फहराएंगे। ये मैं नहीं, सिर्फ नहीं, प्रधानमंत्री जी सिर्फ नहीं, देश चाहता है, पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी ही इस देश का नेतृत्व करते रहे और इस देश के सपने को पूरा करें। और अगले साल भी 15 अगस्त में फिर से नरेंद्र मोदी जी लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करें। ये देश का इच्छा है, ये किरण रिजिजू का सिर्फ अकेला इच्छा नहीं है,
पूरा देश चाहता है। अच्छा किरण जी, आपकी तस्वीर मैंने देखी है लाल किले की प्राचीर से, आपने जो सेल्फी ली तमाम मंत्रियों के साथ में थी, लेकिन साथ ही जो पीछे खाली कुर्सियां हैं उसको लेकर भी एक विवाद हो रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि नेता विपक्ष भी हैं राज्यसभा में, वो नहीं आए। देखिए, ये विपक्ष खास करके कांग्रेस पार्टी के बारे में मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस होता है। हम लोग जब नए नए पार्लियामेंट में जीत के आए, हम लोग विपक्ष में थे और हम लोग विपक्ष का भूमिका निभाते थे। आज के दिन में कांग्रेस पार्टी विपक्ष का रोल भी अदा नहीं कर सकते हैं। कोई पब्लिक फंक्शन में विपक्ष के लिए भी जगह होता है, जाता नहीं है। 15 अगस्त में हमारे स्वतंत्र दिवस में कांग्रेस के लोग वहाँ, कांग्रेस के विपक्ष के नेता अपने कुर्सी में आके बैठते नहीं हैं। लोकसभा राज्यसभा में चर्चा होते हैं, प्रधानमंत्री जब बोलते हैं फिर वो भाग जाते हैं। और जब देश को एकजुट होकर के आगे चलने का समय होता है फिर देश को गाली देता है, विदेशों में जाकर के देश के खिलाफ बातें करता है। जो भारत को टुकड़ा करेगा बोलने वाले लोगों के साथ में ये कंधे से कंधे मिला के चलते हैं। तो ये जो एक नकारात्मक सोच के साथ एक बिगड़ा हुआ जो देश की जनता की भी यही अपेक्षा किरण रिजिजू जी कि आजादी के जश्न जैसे समारोह के अंदर सियासत का जो भंग है वो इस रंग को खराब न करे। वक्त की थोड़ी सी कमी है, लेकिन आपको, आपके परिवार को और सभी लोगों को आजादी के जश्न की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जी न्यूज़।